वेलकम टू माय न्यू वीडियो। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? उत्तर है, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। उनका रूप मन मोहने वाला है। वे पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनके सिर पर मोर का मुकुट है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं। वे स्वयं को उनकी दासी मानती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट और इसके सेकंड दो पार्ट हैं। तो पहला का भाव सौंदर्य है। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा यह स्पष्ट कर रही है कि कृष्ण से प्रेम करने का मार्ग आसान नहीं है। इस प्रेम की बेल को सींचने विकसित करने के लिए बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। वह कहती है कि इस बेल को उन्होंने आंसुओं से सींचा है। अब कृष्ण प्रेम रूपी यह लता इतनी विकसित हो चुकी है कि इस पर आनंद के फल लग रहे हैं, अर्थात वे भक्ति भाव से में प्रसन्न है। सांसारिक सुख दुख उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इसके बाद शिल्प सौंदर्य राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में सुंदर अभिव्यक्ति है। सांगरूप अलंकार का प्रयोग है, जैसे प्रेम बोली, आनंद फल, आंसू अंजल, सींची सची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी है, बेली बोई गेयता है। इसके बाद है ख का भाव सौंदर्य। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई ने दूध की मथनिया का उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार दही को मथने से ऊपर आ जाता अलग हो जाता है, उसी प्रकार जीवन का मंथन करने से कृष्ण प्रेम को ही मैंने सार तत्व के रूप में अपना लिया है। से संसार छाछ की भांति सारहीन है। इनमें मीरा के मन का मंथन और जीवन जीने की सुंदर शैली का चित्रण किया गया है। संसार के प्रति वैराग्य भाव है। शिल्प सौंदर्य की बात है। अन्योक्ति अलंकार, यहाँ दही जीवन का प्रतीक है, प्रतीकात्मकता है। धृत भक्ति का छुई आसार संसार का प्रतीक है, ब्रजभाषा है, गीता है एवं तत्सम शब्दावली भी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? इसका आंसर है, मीरा कृष्ण भक्ति में अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठी हैं। उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का ध्यान नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया है। लोक निंदा सही तथा मंदिरों में भजन गाए, नृत्य किया, भक्ति किया। पराकाष्ठा बावलेपन को दर्शाती है, इसलिए लोगों ने उन्हें मीरा को बावरी कहना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, विष का प्याला राणा बेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? उत्तर है, मीरा के व्यवहार को उनके ससुराल वाले अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध मानते थे। अतः मीरा को मर्यादित व्यवहार करने के लिए उन्होंने कई बार समझाया, और जब वह कृष्ण भक्ति से नहीं हटी तो उन्होंने मीरा को मारने का प्रयास किया। राणा मतलब मीरा के ससुर ने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। उसे मारने वाले की सभी योजनाएं धरी रह गई। वे जिसे मारना चाहते थे वह हंस रही थी। प्रश्न नंबर 5 है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? इसका उत्तर है, जब मीरा देखती है कि संसार के लोग मोह माया में लिप्त हैं, उनका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है, सांसारिक सुख दुख को आसार मानती हैं, जबकि संसार उन्हें ही सच मानता है, यह देखकर मीरा रोती है। प्रश्न नंबर 1 है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? इसका उत्तर, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को अग्रलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। पहली कठिनाई है, सबसे पहले उन्हें घर में विरोध का सामना करना पड़ा। उन पर पहरे बिठाए गए होंगे तथा घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया होगा। कठिनाई नंबर सेकंड जो है, परिवार वालों की उपेक्षा व ताने सहने पड़े होंगे। तीसरी कठिनाई, समाज में लोगों की पाबंदियाँ सहनी होंगी। चौथी, मंदिरों में रहना पड़ा होगा। पांचवा, भूख प्यास भी झेला होगा। छठवा, उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 है, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? उत्तर है, उस समय समस्त राजस्थान में पर्दा प्रथा थी। मतलब उस समय मीराबाई के समय में राजस्थान में जो प्रचलित प्रथा थी वो पर्दा प्रथा थी। मुगल शासकों की अय्याशी और अत्याचारों से बचने के लिए स्त्रियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। वे ऐसे समाज में मीरा कृष्ण का अर्थात भजन सत्संग करती गली घूमती थी। इसे लोक अर्थात समाज की लाज मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोना अर्थात त्यागना कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा का कहना है कि कृष्ण अनश्वर है, उन्हें पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। इस भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर भक्त को मिल जाते हैं। इसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हैं इस अध्याय के। प्रश्न नंबर 1 है, कुल की कहानी का क्या आशय है? इसका अर्थ है परिवार की मर्यादा का पालन न करना। मीरा राज परिवार से संबंधित होने पर भी संतों के साथ बैठकर कृष्ण भजन करती थी। उसे समाज की परवाह नहीं थी, यह परिवार की मर्यादा के खिलाफ था। प्रश्न नंबर 2 है, मीरा का कृष्ण से क्या संबंध था? इसका
इसका उत्तर है मीरा कृष्ण को अपना पति मानती थी, वह पूर्णतः उसकी भक्ति में डूबी हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है, मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना करती है? तो मीरा कृष्ण से कहती है कि हे गिरधर, अब आप मुझे तार दो, अर्थात इस भवसागर से पार उतार दो, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। प्रश्न नंबर 4, पैरों में घूंघट बांधकर नाचना मीरा की किस स्थिति का परिचायक है? उत्तर, मीरा द्वारा समाज की मर्यादा, लोक लाज और जाति बिरादरी की सभी परंपराओं को छोड़ दिया गया है। कृष्ण को रिझाने के लिए उनका इस तरह नाचना दर्शाता है कि वे शुद्ध बुद्ध हो चुकी हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आप ही हो गई साची का आशय बताइए। तो इसका उत्तर है मीरा अपने कृष्ण के संपर्क में आकर स्वतः सहज सत्य रूप हो गई हैं। वे अपनी अनोखी अनुभूतियों को सरल शब्दों में व्यक्त करते हुए बता रही हैं कि वे नारायण कृष्ण से एकाकार हो गई हैं। सत्य रूप कृष्ण की सहज स्वाभाविक अंग बनकर वे स्वयं भी सत्य हो गई। प्रश्न नंबर 7 है, मीरा को आनंद फल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मीरा ने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण प्रेम की बेल बोई है थी। अब वह बेल फैल गई है, इसी बेल से मीरा को आनंद रूपी फल प्राप्त होंगे। प्रश्न नंबर 8 है, मीरा ने जीवन का सार कैसे बताया है? उत्तर है, मीरा कहती है कि दही को मतकर उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व घृत निकाल लेने पर शेष छाछ नीचे रह जाती है। इसी प्रकार जीवन का मंथन करने से मीरा कृष्ण भक्ति के सार तत्व के रूप में पाया है। शेष संसार छाछ की भांति सार रहित है। इसे सामान्य लोग प्रचलित व्यवहार से मीरा ने गहन ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच।